हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आशा करते हैं अच्छे होंगे, मस्त होंगे और स्वस्थ होंगे। तो दोस्तों, आज का वीडियो आप लोगों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है, क्योंकि दोस्तों इस वीडियो में हम लोग मिश्रित भिन्न का जोड़, मिश्रित भिन्न का घटाना, मिश्रित भिन्न का गुणा और मिश्रित भिन्न का भाग सीखेंगे। यानी मिश्रित भिन्न का जोड़, घटाना, गुणा, भाग, चारों चीजों को हमें लोग एकदम आसान तरीके से समझेंगे मेरे भाई। अगर आप लोगों को भिन्न का मतलब जो मिश्रित भिन्न का जोड़, घटाना, गुणा, भाग नहीं आता है तो मेरे भाई इस वीडियो को आप लोग पूरा देखिएगा और मैं आप लोगों को एकदम आसान तरीके से बताऊंगा। तो मेरे भाई आपसे रिक्वेस्ट करते हैं कि इस वीडियो को आप लोग पूरा देखिएगा और मैं आप लोगों से वादा करता हूँ मेरे भाई कि ये सब सवाल जो है आप लोग सेकंडों में, मिनटों में मतलब लगा सकते हैं अगर प्रैक्टिस नहीं तो मेरे भाई। ठीक है, वीडियो को आप लोग पूरा देखिए। तो आइए हम लोग शुरू करते हैं। ठीक है मेरे भाई, तो देखिए सबसे पहले हम लोग मिश्रित भिन्न का जो जोड़ है उसको समझेंगे, फिर घटाना समझेंगे, फिर गुणा समझेंगे, फिर भाग समझेंगे। ठीक है मेरे भाई, तो पहले हम आइए इसको समझते हैं कैसे इसको लगाना है। ठीक है, तो देखिए पहले इसको कैसे करना है। देखिए पहला सवाल क्या है, इसको ऐसे पढ़ते हैं 9 सही 1/2। ठीक है मेरे भाई, तो देखिए इसको कैसे लगाना है। 9 सही 1/2 यानी इसको बट्टा पढ़ते हैं और 9 सही 1/2। तो इसको कैसे लगाया जाता है, देखिए मेरे भाई पहले क्या करना है। सबसे पहले हम लोग इसका देखिए जो इसका है, इसका इसमें गुणा करेंगे, फिर जो जितना आएगा उसमें इसको जोड़ना है। ठीक है मेरे भाई, जैसे देखिए 9 दूना 18, 9 दूना 18 होता है, 18 में एक जोड़िए तो कितना आएगा, 18 19 आ गया। तो 19/2 लिखना है। ठीक है मेरे भाई, 19/2। ठीक है, ऐसे करना है। मतलब ये जो 9 है इसका ऐसे इसमें गुणा करना है, फिर जितना गुणा करने के बाद आएगा उसमें इसको प्लस करना है, यानी उसको जोड़ना है एक को। देखिए 9 दूना 18, 18 में एक जोड़ दिए 19, तो 19/2 हो गया, यानी 19/2 लिख दिए। अब प्लस का चिन्ह है तो प्लस का चिन्ह। अब यहाँ पर देखिए इसका गुणा इसमें करना है, यानी ऐसे देखिए गुणा करना है मतलब इसको। तो यहाँ पर देखिए इसका गुणा 6 का गुणा 2 में कीजिए तो 6 दूना 12 और इसमें ऊपर वाला जोड़ दीजिए तो 12 एक कितना हो गया 13। तो 13 बट्टे कितना, 13/2। ठीक है मेरे भाई, अब यहाँ पर देखिए यहाँ पर जब हर बराबर रहता है, यानी जब हर बराबर है इसको ऊपर वाले को अंश कहते हैं, नीचे वाले को हर कहते हैं। ठीक है मेरे भाई, तो अंश जब मतलब हर जब बराबर रहता है तो इसे बटा का चिन्ह लगा के हर को लिख दिया जाता है 1 और इसको आपस में जोड़ दीजिए। तो 19 और 13 कितना हो गया, तो 19 13 हमारा मेरे भाई देखिए कितना होगा, 19 13 कितना होगा 2 और 1 3, 32 होगा। ठीक है मेरे भाई, 32 होगा। ठीक है, इसी तरह से आप लोगों को लगाना है। ठीक है, ये हमारा आंसर हो गया। ठीक है मेरे भाई, इसी तरह से लगाना बहुत ही आसान है मेरे भाई, बहुत एकदम आसान है। ठीक है, देखिए पहले कंसेप्ट को समझिए कैसे इसको लगाया जाता है। देखिए पहले जो मतलब 9 सही 1/2 है तो 9 का गुणा 2 में करेंगे, यानी 9 का गुणा नीचे वाली संख्या में करते हैं, हर में करते हैं। तो जब इसमें करने के बाद ये ऊपर वाला संख्या उसमें जोड़ दिया जाएगा। जब गुणा करेंगे तो 9 दूना 18 हो गया, तो 9 दूना 18 के बाद एक इसको जोड़ेंगे तो 19 हो गया। अब यहाँ पर 19 आ गया और यहाँ पर 2 है तो 19/2 लिख दिया है। फिर यहाँ पर प्लस है तो प्लस, फिर 6 का गुणा 2 में करना है तो 6 दूना 12 और ऊपर वाले को उसमें जोड़ना है तो 6 दूना 12 और 1 13, तो 13/2 आ गया, तो 13/2 लिख दिया है। अब चूंकि हर जो है इसका बराबर है, तो जब हर बराबर है तो मेरे भाई ऊपर वाली संख्या जुड़ जाती है, तो 19 और 13 32 हो गया, यानी 32/2 हमारा आंसर हो गया। अभी कट सकता है लेकिन मेरे भाई चलिए इतना आंसर आपका आ गया। ठीक है, अब देखिए अगला सवाल कैसे इसको किया जाता है, इसको पता आप लोगों को चल गया। ठीक है, अब देखिए अगला सवाल कैसे लगाया जाता है। देखिए 10 का गुणा 6 में कीजिए, ये दूसरा सवाल है मेरे भाई। तो 10 का गुणा 6 में कीजिए, 10 6 60 हो गया और 60 में 5 जोड़ दीजिए तो 65 हो गया। यानी देखिए मेरे भाई 65 बट्टे कितना 6। ठीक है मेरे भाई, 65/6। फिर प्लस है तो प्लस, यहाँ पर प्लस है तो प्लस। अब देखिए 15 का गुणा 6 में कीजिए, 15 छक्का 90। ठीक है मेरे भाई, और 90 1 91, तो 90 1 91। ठीक है मेरे भाई, यहाँ पर 6 है तो 6 91/6 आ गया। ठीक है मेरे भाई, अब कैसे किए देखिए इसका 15 का गुणा 6 में कीजिए, 15 छक्का 90, 15 15 15 दूना 30, 15 3 45, 15 चौका 60, 15 5 75, 15 छक्का 90 होता है। तो 15 छक्का 90 और 1 91, तो 91/6 हो गया। अब चूंकि हमारा जो हर है ये बराबर है तो बट्टा करके इसे 1 लिख लेंगे हर, और इसको आपस में जोड़ देंगे तो 5 1 6 हो गया और 9 6 15 हो गया। ठीक है मेरे भाई, अब देखिए हमारा इतना आएगा। अभी एक कट भी जाएगा लेकिन रहने दीजिए, मत काटिए इसको, इतना ही आंसर मान लीजिए। ठीक है, ये आंसर हमारा हो गया। ठीक है, अब देखिए इसको हम लोग पहले अब इसको हम लगाते हैं। ये देखिए मेरे भाई
मतलब जो मिश्रित भिन्न है उसको पहले भिन्न में बदलना पड़ेगा। अब देखिए ये भिन्न आपका हो गया ना 19/2 प्लस 13/2, ये भिन्न है और ये जो है मिश्रित भिन्न है। इसमें जो मतलब सही लगा रहता है, जैसे 9 सही 1/2, तो ये सब मिश्रित भिन्न है और हमको इसको भिन्न में पहले बदलना है। तो भिन्न में जब आ जाएगा तो हम लोग ऐसे कर देंगे, तो मतलब हो गया, समझ लीजिए। अब देखिए यहाँ पर क्या है, तीसरा सवाल क्या है, 6 सही 3/4, तो 6 सही 3/4 है प्लस 8 सही 5/8 है। तो इसको कैसे करेंगे, तो मेरे भाई 4 का गुणा इसमें कीजिए। तो 4 का गुणा जब इसमें करेंगे तो कितना हो जाएगा, 6 चौक 24, तो 24 3 कितना होता है 27। तो मेरे भाई यहाँ 27 बट्टे कितना आ गया, 4 आ गया। तो यहाँ 27/4 और प्लस है तो प्लस यहाँ पे। अब यहाँ पर 8 का गुणा 8 में कीजिए, यानी 8 का गुणा ऐसे 8 में कीजिए। मतलब मेरे भाई मैं ऐसे लगा दे रहा हूँ, आपको समझ में आएगा थोड़ा। देखिए 8 का गुणा 8 में कीजिए तो 8 कहाँ है 64, 64 5 कितना होता है, 64 5 69 होता है। ठीक है मेरे भाई, 69 बट्टे कितना 8, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर एक भिन्न में चेंज किए हम लोग, इसको मिश्रित भिन्न को हम लोग भिन्न में चेंज कर दिए हैं। अब देखिए यहाँ पे चूंकि इसका जो हर है वो बराबर नहीं है मेरे भाई, अगर बराबर होता तो यहाँ पर लिख के ऐसे बट्टा करके उसका एक हर लिख देते हैं। जैसे यहाँ पर दोनों बराबर है तो एक हर लिख दिए हैं और ऊपर वाले की संख्या को जोड़ दिए हैं। तो लेकिन यहाँ पर मेरे भाई ये दोनों अलग अलग है, तो इसका हम लासा लेंगे। ठीक है मेरे भाई, जैसे लासा, जैसे देखिए यहाँ पे लासा कैसे दिया जाता है, 4 और 8 का लासा लीजिए। ऐसे देखिए 4, 8, तो मेरे भाई ऐसे लासा लिया जाता है। अब पहले 2 से काटना है, फिर 3 से, फिर 4 से, मतलब 4 से नहीं 5 से, फिर 6 से नहीं काटना, 7 से काटना रहता है मेरे भाई। तो पहले 2 से काटिए, 2 1 कम 2, मतलब 2 कम 2 नहीं मेरे भाई। देखिए यहाँ पे 2 दूना 4, कॉमा 2 चौक 8। अब यहाँ फिर 2 से काटिए, 2 1 कम 2, 2 दूना 4, फिर यहाँ पर 2 से काटिए, 2 1 कम 2, 2 1 कम 2। ठीक है मेरे भाई, मतलब यहाँ पर 1 है तो 1 नोट कर लिए। कितना है, इतना जो आया है इसका आपस में गुणा करेंगे मेरे भाई। तो 2 दूना 4, यानी ऐसे करेंगे। देखिए 2 गुणे 2 गुणे 2 बराबर जितना आएगा उतना आंसर। तो 2 दूना 4, 4 दूना 8, तो हमारा आंसर आ गया 8। यानी इसका लासा कितना होगा मेरे भाई, तो इसका लासा हमारे मेरे भाई देखिए यहाँ पर 8 होगा। जितना लासा आएगा उतना यहाँ पर लिखना है, तो हम लोग 8 लिख दिए। अब इसका भाग दीजिए इसमें, यानी देखिए यहाँ पे हम एकदम जीरो लेवल से बताएंगे मेरे भाई, एकदम आसान तरीके से। अगर आप लोगों को 1% भी नहीं आता है तो मेरे भाई आप लोगों को आ जाएगा। अगर कुछ आता है तो बढ़िया है, लेकिन अगर 1% मतलब कहीं अगर आप लोगों से मिस्टेक हो रहा है, कहीं आप लोग को प्रॉब्लम हो रहा है कि इसको कैसे करते हैं, यहाँ पर इसको गुणा इसमें करते हैं, इसका गुणा इसमें करते हैं, तो मेरे भाई इस वीडियो में मैंने आप लोगों को A to Z पूरा है, छोटा चीज और बड़ा चीज पूरा एकदम बताया है, एकदम आसान तरीके से। ठीक है मेरे भाई, और देखिए इसका भागा एक बार इसमें कीजिए, यानी 4 का भागा 8 में करना है, तो इसका भागा कीजिए। तो 4 दूना 8, यहाँ पर पूरा पूरा कितना से कट गया, कितना से कट गया मेरे भाई, 2 से कट गया। समझ लीजिए यहाँ पे पूरा कट गया। ठीक है, यहाँ पर 4 दूना 8, तो हमारा 2 आ गया। अब 2 जितना आएगा उसमें इसको जोड़ना है। ठीक है मेरे भाई, तो 27 में 2 जोड़िए, कितना होगा, तो हमारा 29 हो गया। ठीक है मेरे भाई, और प्लस है तो प्लस। ठीक है, अब इसका उसमें 8, इसका भागा इसमें दीजिए, फिर 8 में, मतलब एक बार इसका भागा इसमें देना है, एक बार इसका भागा इसमें देना। तो देखिए 8 का भागा जब 8 में देंगे तो 8 कम 8 हो जाएगा। जैसे देखिए इसे 8 का भागा 8 में दीजिए तो 8 कम 8। ठीक है मेरे भाई, एक बचा, एक यहाँ पर एक बचा ना, तो हम लोग एक यहाँ पर, मतलब यहाँ पर एक बचा हमारा, एक में इसको जोड़िए तो 70 यहाँ पर जोड़ेंगे। ठीक है, 70 हो जाएगा। जैसे जो मतलब भाग देने पर जो हमारा भागफल आएगा, उस भागफल में ये वाली संख्या जोड़ेंगे, तो हमारा भागफल इसमें कितना आया था, 2। इसमें भाग मतलब जब 4 से हम 8 में भाग दिए थे, हमारा भागफल 2 आया था, तो 2 में हम 27 जोड़ देंगे तो हमारा 29 हो गया। और 8 के जब भाग इसमें 8 में दिए हैं तो एक हमारा आया है भागफल, तो भागफल को इसमें जोड़ेंगे तो 59, मतलब 69, और एक भागफल 70 हमारा हो गया। ठीक है मेरे भाई, अब देखिए 8 है तो 8, अब इसको आपस में जोड़ लीजिए तो 70 और इतना मतलब 29 कितना होगा, तो हमारा देखिए यहाँ पे 99 होगा। ठीक है मेरे भाई, ठीक है, देखिए यहाँ पर 0 और 9 हो गया, 7 2 9, ये हमारा आंसर आ गया। ठीक है मेरे भाई, ऐसे लगाना बहुत ही एकदम आसान है मेरे भाई। बस एक बार आप लोग इस वीडियो को पूरा आप लोग देख लीजिए। आप लोगों को भिन्न का जो मतलब मिश्रित भिन्न का जोड़, मिश्रित भिन्न का घटाना, मिश्रित भिन्न का गुणा, मिश्रित भिन्न का भाग, पूरा चारों आ जाएगा एकदम आसान तरीके से मेरे भाई। ठीक है, तो देखिए अब हम लोग कैसे करेंगे इसको, तो ये मेरे भाई आ गया, आप लोगों को समझ में आ गया होगा। मतलब भिन्न का जो जोड़ है, मतलब मिश्रित भिन्न का जो जोड़ है
उसको 5 बताएंगे, 5 सवाल इसमें बताएंगे, 5 सवाल मिश्रित भिन्न का घटाना बताएंगे, 5 सवाल मिश्रित भिन्न का गुणा बताएंगे। ठीक है मेरे भाई, 5-5 सवाल बताएंगे। ठीक है, बस आप लोग समझ जाइए, बस इतना बहुत है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे चौथा सवाल क्या है, 5 सही 2/6 प्लस 8 सही 4/3। तो इसको कैसे करेंगे, 5 का गुणा 6 में करेंगे, तो 5 गुणा 6 में कीजिए तो 5 30 हो गया। अब इसको ऊपर वाले को जोड़ दीजिए, तो 5 36 और 2 32, 32 बटे कितना हो गया मेरे भाई, तो 32/6 हो गया। ठीक है, अब प्लस है तो प्लस, अब यहाँ पर देखिए 8 का गुणा 3 में कीजिए तो 8 3 24, 24 में 4 जोड़ दीजिए तो 24 4 कितना हो गया 28। ठीक है मेरे भाई, और 28 बटे कितना हो गया 3 हो गया। अब यहाँ पर देखिए ये जो हर बराबर नहीं है तो हर का हम लोग लासा लेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर लासा ले लीजिए 6,3, तो पहले 2 से कटेगा तो 2 से कटेगा, 2 3 6, तो ये नहीं कटेगा तो इसको ऐसे नोट कर लीजिए। अब यहाँ पर मेरे भाई ये 3 से कटेगा दोनों, तो 3 1 3, 3 1 3, अब इसका गुणा कर दीजिए, यानी 2 गुणे 3 कर दीजिए, 2 3 6, हमारा 6 आंसर आ गया। ठीक है मेरे भाई, तो हमारा जब 6 आंसर आ गया तो यहाँ पर मतलब जो हमारा एलसीएम था 6 आ गया, तो आंसर नहीं मेरे भाई एलसीएम, हमारे एलसीएम 6 आ गया। अब 6 में एक बार इससे भाग देंगे, तो 6 में जब 6 से भाग देंगे तो हमारा 1 आएगा, तो 1 में कितना जोड़ना है 32 जोड़ना है, तो 32 1 33, फिर प्लस है तो प्लस, अब 3 का भागा 6 में दीजिए तो 3 दूना 6, 2 हमारा आएगा। जैसे 3 का भाग हम 6 में देंगे, जैसे मेरे भाई देखिए ना, तो आप लोग समझ जाइए, देखिए 3 का भाग 6 में देंगे तो 3 दूना 6, पूरा कट गया, हमारा कितना आ गया 2 आ गया भागफल। तो हमारा जब 2 भागफल आ गया और इसमें तब जोड़ दीजिए, वो भागफल जो आए इसमें जोड़ दीजिए, तो 28 और 2 कितना हो गया 30 हो गया मेरे भाई। अब इसको आपस में जोड़ दीजिए, 30 और 33 66, हमारा मतलब यहाँ पर हो गया 63, 66 नहीं होगा मेरे भाई 63 होगा, 63 और 6 इतना हमारा आंसर आ गया 63/6। ठीक है, इसी तरह से लगाएंगे मेरे भाई, बहुत ही आसान है, एकदम आसान है। अब देखिए इसको कैसे हम लगाते हैं, देखिए यहाँ पर ये सवाल आप लोग लगाइएगा मेरे भाई, कमेंट में आप लोग लगा के बताइए कि कितना आएगा इतना इसका आंसर, आप लोग कमेंट में बताइए। ठीक है मेरे भाई, ऐसे लिख दीजिएगा क्वेश्चन नंबर 5 ये आंसर। ठीक है, आंसर आप लिख दीजिए बट्टे में करके, हम मतलब मैं जान जाऊंगा। ठीक है मेरे भाई, इतना आप लोग इसका कमेंट में आप लोग आंसर बताइए। ठीक है, अब इसको आप लोग कमेंट में आंसर बताएंगे तो हमें पता चलेगा कि आप लोग लगता है सीख गए हैं। ठीक है मेरे भाई, अब देखिए यहाँ पर इसको कैसे लगाएंगे। ठीक है, बहुत ही आसान है, ये भिन्न का जो है मतलब मिश्रित भिन्न का घटाना है। ठीक है मेरे भाई, मिश्रित भिन्न का घटाना, तो देखिए इसको कैसे लगाते हैं मेरे भाई। अब देखिए मैंने इसको भिन्न में चेंज किया, पहले इसको भिन्न में चेंज करना है। ठीक है मेरे भाई, तो देखिए यहाँ पर 9 का गुणा 8 में कीजिए, तो जब 9 का गुणा 8 में करेंगे तो 9 8 72, 72 में 4 जोड़ दीजिए, ऊपर वाला संख्या जो है वो जोड़ दीजिए, यानी 9 का गुणा 8 में करना है तो जितना आएगा उसमें उतना 4 जोड़ना है। ठीक है, तो 9 8 72, 4 कितना होगा हमारा 72 4 76 होगा, तो 76 बटे कितना है 8 है, तो 8 लिख दीजिए। ठीक है मेरे भाई, 8 हो गया। अब यहाँ पर घटाना का चिन्ह है तो यहाँ पर घटाना का चिन्ह लिख दीजिए। अब 6 का गुणा 8 में कीजिए, यानी 6 का गुणा 8 में, तो 6 है 48, और 48 में ऊपर वाली संख्या जोड़ दीजिए, तो 48 और 4 कितना हो गया 52 हो गया, बट्टे कितना रहेगा बट्टे 8 ही रहेगा। ठीक है मेरे भाई, अब देखिए यहाँ पे एक सवाल और हो गया, यहाँ पे देखिए यहाँ पर देखिए इसको, अब यहाँ पर ये हमारा हर बराबर है, हर बराबर जब है मेरे भाई तो अभी इसको 1 लिख देंगे, यानी बट्टा करके 8 लोग लिख देंगे, और इसमें से इसको घटाना है, तो इसमें से इसको आप लोग घटा दीजिए, हमारा 7 में से 5 घट गया 2, और 6 में से 2 घट गया 4, इतना हमारा आंसर आ गया। ठीक है मेरे भाई, बहुत ही आसान है, एकदम आसान है, इसी तरह से आप लोग लगाइएगा, आप लोगों को भी आंसर मतलब सही आएगा। ठीक है, तो देखिए मेरे भाई इस सवाल को लगाएंगे। अब सवाल नंबर 7 है, तो देखिए यहाँ पर 5 का गुणा आप 6 में कीजिए, तो 5 30 हो गया, और 30 में 2 जोड़ दीजिए, तो 30 और 2 कितना हो गया 32 हो गया, तो 32 बट्टे कितना हो गया यहाँ पे 6, 32 बटा 6 लिखेंगे। अब हमारा माइनस का चिन्ह है तो यहाँ पर माइनस का चिन्ह लगाएंगे। अब 3 का गुणा 6 में कीजिए, तो 3 6 18, और 18 में 2 जोड़ दीजिए, तो मेरे भाई देखिए 3 6 18 और 2 कितना होगा 20 होगा, तो 20 बट्टे कितना हो गया 20 बट्टे 6 हो गया। अब बराबर देखिए इसको क्या करेंगे, देखिए हमारा चूंकि मतलब जो हर है वो बराबर हो गया मेरे भाई, तो बराबर जब हो जाता है तो एक हर लिखते हैं, बट्टा करके एक हर लिख दीजिए 6। अब देखिए अब 32 में से कितना घटाना है 20 घटाना है, तो 32 माइनस
20 कर दीजिए। 32 माइनस 20 कितना हो गया, 12 बट्टे कितना हो गया, 6 हो गया। ये हमारा आंसर हो गया मेरे भाई, 12 बट्टे 6 आंसर आ गया। ठीक है, अब देखिए सवाल नंबर 8 लगाएंगे मेरे भाई। तो देखिए सवाल नंबर 8 क्या है, देखिए 9 सही 2 बट्टे 6 माइनस 5 सही 1 बट्टे 3। अब इसको लगाना है। तो देखिए 9 का गुणा 6 में कीजिए तो 9 छक 54 होगा, और 54 कितना होगा 56। तो 56 बट्टे कितना लिखेंगे, 56 बट्टे 6 लिखेंगे। ठीक है मेरे भाई, 56 बट्टे 6 लिख दिए। अब फिर माइनस है तो माइनस लगाएंगे, और 5 का गुणा 3 में कीजिए तो 5 3 15 और 1 6, मतलब 1 और 15 1 कितना हो गया 16। तो 16 बट्टा 3 लिखेंगे मेरे भाई। अब देखिए यहाँ पे, अब चूंकि हमारा जो हर है ये बराबर नहीं है मेरे भाई, तो बराबर जब नहीं है तो इसका हम लोग लासा लेंगे। ठीक है, तो 6 और 3 का लासा लीजिए मेरे भाई। ठीक है, तो 6 3 का लासा लेंगे। देखिए 6 और 3 का लासा ऐसे लिया जाता है। ठीक है मेरे भाई, तो 6 पहले 2 से 3 6 को काटिए तो 3 या 6, फिर 3 नहीं कट रहा है तो उसको नोट कर लीजिए। फिर 3 से काटिए, 3 एक कम 3 3 एक कम 3, तो इसका आपस में गुणा करेंगे, यानी 2 गुणे 3 करेंगे तो हमारा कितना आएगा मेरे भाई, तो 2 3 या 6 आएगा। ठीक है, देखिए इसको 2 3 या 6 हमारा आ गया, तो 6 लिखेंगे, 6 लिख लीजिए इसको। अब देखिए एक बार 6 से इसको भाग दीजिए, 6 से 6 में भाग दीजिए तो 6 एक कम 6, एक हमारा भागफल आएगा, और भागफल में इसको जोड़ दीजिए, 56 1 57 हो गया। ठीक है, और माइनस का चिन्ह है तो यहाँ पर माइनस हो गया। अब मेरे भाई देखिए 6 में 3 से भाग दीजिए तो 2 3 या 6, हमारा 2 आएगा आंसर, मतलब 2 हमारा आएगा भागफल। तो भागफल में इसको जोड़ दीजिए तो हमारा 16 और 2 कितना हो गया 18 हो गया मेरे भाई। तो 18 देखिए, अब 57 में से 18 घटाना है तो यहाँ पर 9 आ गया, फिर 3 आ गया। ठीक है मेरे भाई, इतना आएगा, यानी 39 आएगा। 39 बटे 6 हमारा आंसर हो गया। ठीक है मेरे भाई, 39 बट्टा 6 हमारा आंसर हो गया। क्योंकि देखिए जब 5 एक हासिल लेगा यहाँ पर 17 हो जाएगा, 17 में से 8 घट गया 9 होगा, तो यहाँ पर 5 था तो एक हासिल दे दिया 4 बचा, तो 4 में से 1 कटेगा तो 3 बचेगा, यानी 39 बट्टा 6 हमारा आंसर हो गया। ठीक है, अब इस सवाल नंबर हम लोग 10 लगाएंगे। देखिए कैसे इसको लगाते हैं, तो 10 का गुणा 10 में कीजिए, यानी जो यहाँ पे है उसका गुणा इस संख्या में कीजिए। 10 का गुणा 10 में करेंगे तो 10 दाई 100, और 100 में 5 जोड़ दीजिए तो और 100 105 हो गया, 105 बट्टे 10। फिर माइनस का चिन्ह है तो माइनस, 5 का गुणा 15 में कीजिए तो 15 चौक को 60, 15 पचे 75, 75 में 10 जोड़ दीजिए तो मेरे भाई यहाँ पर 85 हो गया, 85 बट्टे 15। ठीक है मेरे भाई, देखिए चूंकि यहाँ पर जो हर है बराबर नहीं है तो मेरे भाई लासा यहाँ पर लेंगे हर का, यानी एलसीएम हर का लेंगे। ठीक है, तो 10 और 15 का एलसीएम कितना होगा, तो देखिए यहाँ पे अब 2 से पहले काटिए, 2 5 10, 15 यहाँ पर नहीं कटेगा तो 15 नोट कर लीजिए। अब फिर 3 से काटिए, यहाँ पर 5 नहीं कटेगा तो 5 को नोट कर लीजिए। यहाँ पर 3 5 15, 5 से कट गया। अब यहाँ पर 3 से नहीं कटेगा तो 5 से काटिए, 5 1 5, 5 1 5, हमारे इसका गुणा कीजिए, यानी 2 गुणे 3 गुणे 5 बराबर कितना आएगा मेरे भाई, तो देखिए 2 3 या 6, 6 5 30, हमारा 30 आंसर, मतलब एलसीएम आ गया है, जिसको लासा कहते हैं। देखिए मेरे भाई यहाँ पर 30 लासा आ गया ना, 30 हमारा जो लासा है, 30 लासा हमारा आ गया। ठीक है मेरे भाई, यहाँ पर देखिए 30 लासा आ गया। अब क्या करेंगे, 30 में भागा देंगे 10 से, तो जब 30 में 10 से भागा देंगे, यानी देख लीजिए करके दिखा दे रहे हैं आप लोग। तो देखिए मेरे भाई, जब 10 से हम लोग 30 में भागा देंगे तो 10 3 30, तो 3 हमारा भाग फला गया, यानी पूरा 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 कट गया, 3 हमारा भाग फला गया ना मेरे भाई। तो जब 3 भाग फला गया तो 3 में इतना जोड़ दीजिए तो 105 और 3 कितना होगा 108 होगा। ठीक है मेरे भाई, माइनस का चिन्ह है तो माइनस। अब 30 में 15 से भागा दीजिए तो 15 दूना 30 होता है, तो 2 हमारा भाग फलाएगा, 85 में 2 जोड़ दीजिए, हमारा कितना हो गया यहाँ पर मेरे भाई 87 हो गया। देखिए भागा मतलब बट्टे में है 30, तो हमारा 30 लिख दीजिए यहाँ पे, देखिए 30 हो गया यहाँ पे। अब देखिए इसमें से इसको घटाइए तो 108 में से 7 घटाना है, तो देखिए मेरे भाई यहाँ पर 8 है तो 8 में से 7 घटेगा, कितना हमारा बचेगा 1 बचेगा, और 10 है 10 में से यहाँ पर 8 घटेगा तो कितना बचेगा 2 बचेगा, तो हमारा 21 बट्टा 30 आंसर हमारा आ गया। ठीक है मेरे भाई, तो इस सवाल को आप लोग कमेंट बॉक्स में लिख कर बताइए। ठीक है मेरे भाई, आप लोग कमेंट में बताइए इसका आंसर। ठीक है, कमेंट में इसका आंसर बताइए। ठीक है मेरे भाई, इस कमेंट में आप लोग बताइए, तब तक हम लोग और आगे बढ़ते हैं, और इसके बाद हम लोग
भिन्न का मतलब जो मिश्रित भिन्न का गुणा होता है उसको सीखेंगे, फिर मिश्रित भिन्न का भाग सीखेंगे। ठीक है मेरे भाई, तो वीडियो को पूरा देखिएगा आप लोग। ठीक है, तो देखिए मेरे भाई, अब मतलब हम लोग यहाँ पर भिन्न का जो जोड़ है, मतलब भिन्न जो मिश्रित भिन्न का गुणा है और मिश्रित भिन्न का जो भाग है उसको सीखेंगे मेरे भाई, एकदम आसान तरीके से। तो देखिए मिश्रित भिन्न का गुणा कैसे किया जाता है, तो मेरे भाई देखिए यहाँ पे, अब इसको देखिए 4 का गुणा पहले 3 में कीजिए, 4 3 कितना हो गया, 12 हो गया, 12 में 2 जोड़ दीजिए, यानी इसको पहले हम लोग भिन्न में बदलेंगे मेरे भाई। तो देखिए यहाँ पर 4 का गुणा 3 में कीजिए, तो 4 3 12 और 12 2 कितना हो गया 14, 14 को मतलब 14 बट्टे पूरा यहाँ पर लिखेंगे 3, 14 बट्टे 3 हमारा हो गया मेरे भाई। देखिए यानी 4 का गुणा 3 में करना है, फिर जितना आएगा उस 2 में जोड़ना है, तो 4 3 12 हो गया, 12 2 14 हो गया, 14 बट्टे 3 हमारा हो गया। अब यहाँ पर गुणा का चिन्ह है तो गुणा का चिन्ह हो गया। अब इसको 5 का गुणा 2 में कीजिए, तो 5 का गुणा जब 2 में करेंगे यानी 5 दूना 10 और 10 1 कितना हो गया 11 हो गया, यानी 11 बट्टे 2। ठीक है मेरे भाई, तो 11 बट्टे 2 हमारा मतलब वो आ गया। अब इसको हम सीधे सीधे गुणा कर देंगे, तो 14 गुणे 11 कितना होगा, तो 14 एकम 14 को 4 हासिल कितना बचा 1 बचा, 14 एकम 14 15। ठीक है मेरे भाई, इतना आएगा। ठीक है, यानी पूरा लिख देना है मेरे भाई 154। ठीक है, 154 बटे 2 आएगा। ठीक है मेरे भाई, इतना हमारा आंसर आ गया। देखिए इतना ऐसे इसको करना है। ठीक है, यानी कहने का मतलब है पहले इसका इसमें गुणा करना है, यानी 4 का गुणा 3 में करना है, फिर जितना आएगा उसको 2 में जोड़ना है। ठीक है, जितना आएगा उसको लिखना है, फिर बट्टे में 3 लिखना है, यानी जो बट्टा में रहेगा वही लिखना है। ठीक है मेरे भाई, तब यहाँ पर इसको ऐसे कर दिए हैं, फिर गुणा आ गया तो गुणा यहाँ पर लिख दिए हैं। अब यहाँ पर 5 गुणा 2 में करेंगे, तो 5 गुणा जब 2 में करेंगे तो 5 दूना 10 और हमारा जो एक ऊपर वाला है उसको जोड़ देंगे उसमें, तो 10 और 11 तो यानी 11 बट्टे 2 बराबर कितना हो गया, तो इसको आप सीधा सीधा गुणा करेंगे, 14 गुणा 11 कितना हो गया। अब 2 3 यहाँ पे नहीं आंसर आएगा, 2 3 6। ठीक है मेरे भाई, आंसर आएगा इतना 106 मतलब 54 बट्टे 6 हमारा आंसर आ गया। अब देखिए इसको हम लोग इसी तरह से करते हैं मेरे भाई, देखिए कैसे करते हैं। तो देखिए 4 का गुणा 5 में कीजिए, तो 4 का जब गुणा 5 में करेंगे, तो जब 4 का गुणा 5 में करेंगे तो 4 5 20 हो गया और 20 3 23 हो गया, तो 23 बट्टे कितना लिखेंगे 5 लिखेंगे, 23 बट्टे 5 गुणा का चिन्ह है तो गुणा, 5 गुणा 4 में कीजिए तो 5 चौक 20 और 20 3 23 बट्टे कितना हो गया 4 हो गया। तो मेरे भाई 23, अब देखिए इसका सीधे सीधे गुणा कीजिए, देखिए मेरे भाई यहाँ पर 23 का गुणा 23 में करेंगे तो देखिए यहाँ पे कितना आएगा 21। देखिए यहाँ पे ऐसे कर लीजिए, यहाँ पे 23 गुणे, अब देखिए यहाँ पर मैं रहता है, यहाँ पर रहता है, देखिए 3 त्रिक का 9, 3 दूना 6, 3 दूना 6, 6 से 12 को 2 हासिल 1, तो देखिए 2 दूना 4 5 यानी 529 आएगा। ठीक मेरे भाई, कपड़ा कहाँ गया कुछ यहाँ पर 529 आएगा। ठीक है, हमारा यहाँ पर 529 आ गया बट्टे 4 5 20, यहाँ पर हमारा आंसर आ गया। ठीक है मेरे भाई, बहुत ही आसान है, एकदम आसान है, बस इस तरह से आप लोग करना है। ठीक है मेरे भाई, देखिए इसको करेंगे आप, देखिए 10 दाइन 100, इसका गुणा 10 में कीजिए, 10 दाइन 100 और 100 में 5 जोड़ दीजिए, तो 100 और 5 कितना होगा 105 होगा, 105 बट्टे कितना होगा 10, फिर गुणा का चिन्ह है तो गुणा का चिन्ह, 2 का गुणा 10 में कीजिए तो 2 दाइन 20 और 20 5 25, 25 बटे कितना रहेगा 10 रहेगा, 25 बटे 10। अब देखिए मेरे भाई सीधा सीधा इसको गुणा कर दीजिए। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे 10 दाइन 100, ये तो 100 हो गया। ठीक है, अब यहाँ पर ऊपर वाला गुणा करना है, तो देखिए मेरे भाई अब 100 में 125 का गुणा करना है, तो मतलब 105 में 25 का गुणा करना है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर 105 में कितना किससे गुणा करना है 25 से गुणा करना है, तो देखिए यहाँ पर कर लीजिए आप, देखिए 25 5 125, 25 5 देखिए यहाँ पर ऐसे कर लीजिए। ठीक है मेरे भाई, तो 5 5 25 को 5 हासिल 2 बच गया, 5 0 और यहाँ पर 5 दूना 10, 10 2 12 को 2 हासिल, फिर यहाँ पर 1 बच गया, तो 5 1 कम 5 और 5 0 2 0 यानी 5 कम 5 1 6 हो गया। अब यहाँ पर मेरे भाई देखिए 2 यहाँ पर अब इसका करेंगे, तो यहाँ पर देखिए यहाँ पे 1 0 0 2 1 कम 2 यानी 2 हो गया, और यहाँ पर क्या करेंगे अब 1 0 0 यानी इतना हमारा आएगा। ठीक है मेरे भाई, जैसे अभी हम आप लोगों को यहाँ पर एक लाइन में करके बताए ना मेरे भाई, तो देखिए यहाँ पर 2 लाइन में करके बता रहे हैं। ठीक है, देखिए यहाँ पे 5 1 25 को 5 हासिल 2 बच गया,
तो 5 जीरा 0 हासिल 2 यहाँ पर 5 कम 5 तो 5 हो गया, फिर 5 10 को 0, 2 जीरा 0 यानी 1 हासिल यहाँ पर हो गया, 2 कम 2। ठीक है मेरे भाई, तो 2 6 2 5, 2 6 2 5। ठीक है मेरे भाई 2 6 2 5, तो हमारा 2 6 2 5 ये हमारा आंसर आ गया। ठीक है मेरे भाई, यानी 2625/100 हमारा आंसर आ गया। ठीक है मेरे भाई, तो अब देखिए अब हम अगला सवाल लगाएंगे, यानी चौथा जो सवाल है 9 सही 1/2 गुणे 4 सही 1/2। तो देखिए मेरे भाई अब इसका गुणा 2 में कीजिए, 9 दूना 18 हो गया, 18 1 19, तो 19 बट्टे कितना 2। ठीक है मेरे भाई, गुणा 4 का गुणा 2 में कीजिए, तो 4 दूना 8 हो गया, 8 1 9, 9/2। ठीक है मेरे भाई, देखिए 19 गुणा 9 में कीजिए, तो 19 9 171 हो गया। ठीक है मेरे भाई, 19 9 171, 2 दूना 4 यानी इतना हमारा आंसर आ गया। ठीक है मेरे भाई, देखिए अगला सवाल, इसको आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा, कमेंट बॉक्स में इसका आंसर लिखिएगा। ठीक है मेरे भाई, तो इसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। आइए हम लोग भाग सीखते हैं। ठीक है मेरे भाई, देखिएगा अब भाग में क्या करना है, देखिए इस उसी तरह से पहले इसको भिन्न में बदलिए, यानी भिन्न का जो भाग होता है तो उसी में बदलिए। तो 3 चौक 12 हो गया, 12 में 2 जोड़ दीजिए, तो 12 2 14 हो गया, 14 बट्टे कितना होगा 4, 14 बट्टे 4 हो गया। भाग का चिन्ह है तो भाग का चिन्ह लगाएंगे। अब यहाँ पर 2 का गुणा 3 में कीजिए, तो 2 3 6 और ऊपर वाला जोड़ दीजिए, तो 6 1 7 हो गया, 7/3। ठीक है मेरे भाई, अब इसको देखिए यहाँ पर तिर्यक गुणा करेंगे, हम सीधा सीधा स्वर ला देंगे। ठीक है मेरे भाई, 14 कितना 14 3 42, 14 14 14 दूना 28, 14 3 42 हमारा, और 7 चौक 28 यानी 7 चौक 28। तो मेरे भाई यहाँ पर 42/28 हमारा क्या हो गया आंसर हो गया। ठीक है मेरे भाई, तिर्यक यहाँ पर गुणा करते हैं, इसका गुणा इससे करेंगे, इसका गुणा इससे करेंगे। ठीक है मेरे भाई, तो देखिए यहाँ पर आप इसको भिन्न में बदलिए पहले, तो 3 दूना 6, इसका गुणा कीजिए 2 में, तो 3 दूना 6, 6 में 1 जोड़ दीजिए, 7 बट्टा कितना 2 आ गया। फिर यहाँ पर भाग का चिन्ह है तो भाग का चिन्ह, अब यहाँ पर 2 चौक 8, 8 और 2 कितना हो गया 10, 10 बट्टे कितना हो गया 4, 10/4 आ गया। अब तिर्यक गुणा कर दीजिए, तो 7 चौक 28 बट्टे 2 दाई 20। तो मेरे भाई देखिए इतना आंसर आ गया हमारा। ठीक है, इसी तरह से इसको भी लगाएंगे, यानी इसको पहले भिन्न जो भिन्न का भाग होता है उसी में बदलना है। ठीक है मेरे भाई, तो उसको बदलने के लिए करना क्या पड़ेगा, 5 का गुणा 3 में कीजिए, तो 5 3 15 और 15 2 में 15 में 2 जोड़ दीजिए, तो 15 में 2 जोड़ेंगे तो 15 2 17 हो जाएगा, 17/3 हमारा हो गया। फिर भाग का चिन्ह है तो भाग का चिन्ह, अब यहाँ पर 3 चौक 12, 12 2 कितना होगा 14, 14/4। देखिए मेरे भाई ऐसे मतलब तिर्यक गुणा कीजिए, तो 14 गुणा 3 में 17 के गुणा 4 में, तो 17 चौक को 17 17 17 दूना 24, 17 3 51, 17 चौक को 68। तो मेरे भाई 17 चौक को 68 आएगा, और 14 3 42 यानी हमारा 42 मतलब 68/42 हमारा आंसर आ गया। ठीक है मेरे भाई, बहुत ही आसान है, एकदम आसान है, बस इसी तरह से आप भी लगाइएगा, आप लोगों को भी समझ में आएगा बहुत अच्छे से। ठीक है मेरे भाई, तो देखिए यहाँ पर अब देखिए यहाँ पर इसको क्या करेंगे, तो 3 का गुणा करिए 5 में, तो 3 5 15 हो गया, 15 में 3 जोड़ दीजिए यानी 18/5। ठीक है मेरे भाई, 4 का गुणा 2 में कीजिए, फिर जितना आएगा उसको 1 जोड़ना है उसमें, तो 4 दूना यहाँ पर भाग का चिन्ह पहले लिखना पड़ेगा मेरे भाई, तो 4 दूना 8 हो गया, 8 1 9, 9 कितना हो गया 2। ठीक है मेरे भाई, अब तिर्यक गुणा कर दीजिए, 18 दूना 36 और यहाँ पर 5 9 45, ये हमारा आंसर हो गया मेरे भाई। इसी तरह से आप लोग इसका कमेंट बॉक्स में आंसर बताइएगा। ठीक है मेरे भाई, बहुत ही आसान है, एकदम आसान है, इसी तरह से आप लोग लगाइएगा और आप लोग अच्छे से इसे पढ़िएगा मेरे भाई, बहुत ही आसान है। आप लोगों को बस एक बार जब इसको आप लोग सीख गए हमेशा सीख जाएंगे। ठीक है मेरे भाई, हमेशा के लिए सीख जाएंगे। तो मेरे भाई इसी तरह से आप लोग प्रैक्टिस कीजिएगा, अपने आप से सवाल लिख के ऐसे प्रैक्टिस कीजिएगा, और मैं आप लोगों से वादा करता हूँ मेरे भाई आप लोगों को अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो वीडियो पूरा देखने के लिए मेरे भाई दिल से धन्यवाद, थैंक यू, मिलते हैं अगले वीडियो में। ठीक है।